आखिर क्यों तुलसी से हटा दिया जाता है मंजरी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ गंगा के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप दे देती हैं। गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने मुझे नदी का बेग बनाया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर आप लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो। माँ गंगा कहती है कि लक्ष्मी मेरे ऊपर हंसी है, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। इस बात पर माँ पार्वती कहती हैं कि आप लोगों ने गुस्से में एक दूसरे को श्राप दे दिया, लेकिन इस बात का भान है कि श्राप के कारण कितना कष्ट झेलना पड़ता है। माँ पार्वती कहती हैं कि 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनियाँ वृक्ष और पौधे की हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, तो आप बताइए कि एक बार पौधे के रूप में धरती में जाने के बाद आपको वृक्ष या पौधे के रूप में किस किस योनि पर रहना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उन्होंने माँ पार्वती से सहायता मांगी और कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि 20 लाख योनियों में से एक बार में ही छूट जाऊं। ऐसे में माँ पार्वती ने कहा कि इस शाम का हल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इसका हल महादेव ही बता सकते हैं, जो हर तरह की योनि से छुटकारा दिला सकते हैं। तब माँ पार्वती ने भोलेनाथ से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताइए प्रभु कि माँ लक्ष्मी तुलसी के बाद किसी अन्य योनि का दुख ना भोगे। तब महादेव ने इस उपाय को बताया। कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के कयोरों के रूप में प्रकट हुई। कहा जाता है कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को तोड़कर शालिग्राम को अर्पित कर दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधा की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह किसी अन्य पेड़ पौधों की योनि में नहीं जाती और मोक्ष पा लेती हैं। इसके साथ ही ऐसा करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती है। तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ कृष्ण भगवान भी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।